हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टॉप 25 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको पता होगा कि एनएमडीसी के एग्जाम में आपसे टॉप 50 जो है आपके जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इंडियन रिवर से भी देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इंडियन रिवर से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अमरकंटक यानी इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर इज इन द स्टेट ऑफ, यानी कि अमरकंटक एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदी कहाँ पे है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो अमरकंटक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी किस में है? तो वो आपकी मध्य प्रदेश में। अमरकंटक दरअसल एक जगह का नाम है जहाँ से आपकी नर्मदा नदी, कौन सी नदी? नर्मदा, जिसे कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और गुजरात की भी जीवन रेखा नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। ये आपके अमरकंटक से निकलती है। इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, इसलिए ताकि मैं नहीं चाहता कि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि नेम द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी या कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? बहुत से लोगों को कावेरी और गोदावरी में कन्फ्यूजन होता है, तो मैं बता दूं कि कावेरी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आपका गोदावरी है। यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले ये देखिए, आपका गोदावरी नदी का व्यास बेसिन है, यानी कि बेसिन जो गोदावरी नदी का बेसिन जो है कुछ इस तरह है। इसे दक्षिण भारत की सबसे चौड़ी नदी भी कहा जाता है। चौड़ी मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसकी विड्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सौरो, यानी कि बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? ये काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यमुना, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती। तो बंगाल सौरो जो कहा जाता है वो आपका दामोदर को कहा जाता है। तो दामोदर को बंगाल सौरो क्यों कहा जाता है? क्योंकि दामोदर जो नदी है वो आपकी बंगाल में बहुत ही ज़्यादा तबाही लेके आती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ लेकर के आती है, इसीलिए दामोदर को बंगाल सौरो कहा जाता है। अगर आपको बिहार का सौरो या कि बिहार का शोक कहा जाए तो वो कौन सी नदी है? तो वो आपकी कोसी नदी है, जो कि कोसी नदी आपका बिहार में कहाँ से आती है? तो ये आपकी नेपाल की तरफ से आती है। ठीक है, और ये आपका दामोदर भी इसी रास्ते से आती है और ये आपका वेस्ट बंगाल एरिया है, जिसको कि सौरो बंगाल जो है आपका दामोदर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी कि वो नदी कौन सी है निम्नलिखित में से जो सबसे बड़ी संख्या में राज्यों द्वारा साझा की जाती है? महानदी, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी? तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट के साथ में जो नदी शेयर करती है वो है आपकी गोदावरी। ठीक है, तो ये आपका गोदावरी नदी का बेसिन है, मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द नर्मदा रिवर राइजेज नियर अमरकंटक, नागपुर, आबू, बैतूल। तो नर्मदा जो है आपका कहाँ पे इसका उत्थान होता है? तो वो होता है आपका अमरकंटक में। हमारे वीडियो का पहला ही क्वेश्चन था जिसमें मैं डिटेल में बताया था। अगर मैं आपको नर्मदा का फ्लोइंग डायग्राम बताऊं, यानी कि नर्मदा कैसे, तो नर्मदा जो है आपका ये इंडिया का ईस्ट साइड है, ईस्ट यानी कि पूर्वी भाग, और ये आपका इंडिया का वेस्ट भाग है। यहाँ पे आपका अरेबियन सी है और यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो जो नर्मदा है वो आपका टुवर्ड वेस्ट फ्लो में जाती है। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं जो कि वेस्ट फ्लो में जाती है। बाकी इंडिया में जितनी भी मेजर नदियां हैं वो आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग साइड रिवर है। तो ये आपका यहाँ से या नर्मदा नदी यहाँ अमरकंटक से निकलती है और जबलपुर होते हुए आपका गुजरात में साबरमती होते हुए या आपका जाके अरेबियन ओशन में मिल जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर, यानी कि 5 नदियों का देश, 5 नदियों का राज्य किसको कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या गुजरात? तो लैंड ऑफ 5 स्टेट रिवर जो है वो आपका पंजाब है। ठीक है, तो ये पंजाब का डायग्राम है। यहाँ से जो 5 नदियाँ जाती हैं, ये रहा आपकी 5 नदियाँ, 2, 3, 4 और ये 5वीं नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि रिवर वर्धा, वर्धा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदियाँ, यानी कि एक बड़ी नदी होती है जिससे बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ ऐसे आकर के मिलती हैं अगल बगल से। ठीक है, तो इन नदियों को ही ट्रिब्यूटरी नदी कहा जाता है, या जिसे सहायक नदी बोलते हैं हिंदी में। तो जो रिवर वर्धा है, यानी कि वर्धा जो नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ऑप्शन है आपके पास में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या साबरमती। तो वर्धा जो आपका वो गोदावरी नदी की
ट्रिब्यूटरी हैं। अभी अगर आप ये आप डायग्राम देखेंगे तो मैं आपको बताया था कि ये मेजर नदी है, उसके बगल बगल में जितनी भी पतले पतले लाइन गया है ये सारे जो है आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, यानी कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है बाई लेंथ, ठीक है, बाई लेंथ दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कावेरी, कॉन्गो, नाइल या गंगा। तो नील नदी जिसको बोलते हैं मिस्र की देन जिसे बोलते हैं नील, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है और ये आपकी अफ्रीका में बहती है। ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपके इस लेक से निकलते हैं और यहाँ से जाते जाते ये आपका सीधे जाके मेडिटेरियन सी में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यानी कि इन चारों में से कौन सी नदी जो है वो आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी या गंगा की सहायक नदी नहीं है, गोमती, गंडक, कोसी या चंबल। तो गोमती नदी जो है वो आपकी गंगा की सहायक नदी है, गंडक भी गंगा की सहायक नदी है, कोसी भी गंगा की सहायक नदी है, पर जो चंबल है वो आपकी उसकी सहायक नदी नहीं है, क्योंकि चंबल जो है आपका वो मध्य प्रदेश से निकल के उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान में इंटर कर जाती है। तो आपकी चंबल जो है वो आपका गंगा के रूट में या गंगा नदी तंत्र जो है उसका भाग नहीं है। अभी अगर गंगा नदी के तंत्र की बात करूं तो ये देखिए आपका ये गंगा नदी तंत्र है, इसमें कि आपका मेन रिवर जो आपका गंगा है और इसमें जो इस गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो आपकी यमुना है जो यहाँ से आती है, और यमुना की भी अपनी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी है। जो मैं चंबल की बात कर रहा हूँ ये चंबल जो है आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये चंबल जो जा करके यमुना नदी को मिलती है, फिर यही यमुना नदी बाद में जाके गंगा नदी को मिलती है। तो क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच रिवर इज कॉल्ड एज द मेल रिवर इन इंडिया, यानी कि भारत में किस नदी को नर नदी के नाम से जाना जाता है, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा या कावेरी। तो मेल रिवर इन इंडिया जो है वो आपका ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो इंडिया में लेके आती है थ्रू आपका हिमालय रेंज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि चंबल रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ, मैंने आपको बताया था कि जो चंबल नदी है वो कहाँ से, तो कहाँ से होके किन किन राज्यों के माध्यम से बहती है ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो मैंने आपको बताया था कि चंबल जो है वो किसकी नदी है, सहायक नदी, तो चंबल आपकी यमुना की सहायक नदी है और वो आपका उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बहती है। उत्तर प्रदेश में जाकर के आपकी ये मिल जाती है आपकी गंगा में, सॉरी यमुना में। अगला क्वेश्चन है कि द अल्टरनेट नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, यानी कि ब्रह्मपुत्रा का एक और दूसरा नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा को और किस दूसरे नाम से या वैकल्पिक नाम से जाना जाता है, तीस्ता, सांगपो, गंडक या यमुना। तो ब्रह्मपुत्रा का दूसरा नाम जो है वो आपका सांगपो है, ठीक है, इसको सांगपो बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा का अगर आप मैप में देखेंगे तो ये जो है आपका यही आपका ब्रह्मपुत्रा नदी का मैप है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वैगाई रिवर राइज इन द, यानी कि वैगाई रिवर जो है या वैगाई नदी जो है वो कौन सी हिल्स यानी कि किन पहाड़ियों के बीच से निकलती है, अगस्त्यार हिल्स, कार्डोनम हिल्स, कोली हिल्स या वरुसांडू हिल्स। तो जो आपका वैगाई रिवर है ये आपकी साउथ इंडिया की एक इंपॉर्टेंट नदी है और ये आपकी कार्डेमम की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, और वैगाई नदी के ऊपर में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वैगाई नदी में आपका वैगाई बांध भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, हुगली, कृष्णा, कावेरी। तो जो कोलकाता है जिसे हम कलकत्ता कहते हैं वो आपकी हुगली नदी के किनारे स्थित है। अभी आप कलकत्ता के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है, तो यहाँ पे आपका क्या है, हावड़ा ब्रिज है और ये आपका पैलेस है, ब्रिटिश पैलेस जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंडिया लॉन्गेस्ट पेरेंसुएरन बारहमासी नदी, इसको क्या बोलते हैं, पेरेनियल रिवर। इंडिया की जो सबसे लंबी बारहमासी नदी मतलब वो नदी जिसमें 12 महीने पानी होता है, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या गंगा। तो इंडिया लॉन्गेस्ट पेरेनियल जो रिवर है वो कौन सी है, तो वो आपकी गंगा है। गंगा में हमेशा 12 महीने पानी हमेशा रहता है और इंडिया की ये सबसे लंबी नदी भी है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि विच रिवर हैज़ इट सोर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि इन
जो 4 नदी यहाँ पे दिया गया है, इन चारों में से कौन सी नदी है जिसका जो सोर्स है या जो जहाँ से उसका उत्पन्न होती है वो नदी, वो इंडिया के बाहर में है? रावी, व्यास, झेलम या ब्रह्मपुत्र? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है? तो ये यहाँ पे आपका चाइना वाले एरिया में, तिब्बत वाले एरिया में ये ब्रह्मपुत्र वहाँ से निकलती है। अगर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के अलावा यहाँ पे एक और रिवर निकलती है, वो कौन सी है? तो वो है आपकी सतलज। सतलज और ब्रह्मपुत्र ये दो भारत की दो इम्पॉर्टेंट नदियां हैं जो कि आपका कहाँ से निकलती हैं? तो वो आपकी भारत के बाहर से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी? यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सी नदी है जो कि अरब महासागर में जाके बहती है या अरब सागर में जाके गिर जाती है? कावेरी ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती है, गोदावरी ये भी आपका बे ऑफ बंगाल में जाती है, गंगा ये भी आपका बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो बचा कौन सा? नर्मदा। नर्मदा आपका मैंने पहले बताया था आपको कि नर्मदा जो है वो आपका वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, यानी कि वो इस तरफ जाती है, और बाकी जो इधर गंगा था यहाँ पे, गोदावरी इधर और आपका कावेरी इधर। अगला क्वेश्चन है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर रीजन आर, यानी कि पश्चिम बहने वाली नदियों कौन कौन सी है? कावेरी, नेथारवर्ती, वैगई, तम्बराबानी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। तो मैं आपको पहले ही बताया था नर्मदा जो है आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, और उसके साथ में उसके जस्ट ऊपर में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल? यानी कि इन चारों में से कौन सी नदी है जो कि बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती है? तो मैं पहले इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, पर यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग हो गया है। कृष्णा ऐड हुआ है, गंगा, कृष्ण और गोदावरी तीनों जो है आपकी कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। और नर्मदा आपकी कहाँ जाती है? तो वो आपकी अरेबियन ओशन में जाती है, अरब सागर जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑन द रिवर सतलज, सतलज नदी के ऊपर में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? हीराकुंड, तुंगभद्रा, भाखड़ा नागल या रामगंगा? तो सतलज नदी के ऊपर में जो मल्टीपर्पज़ जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो है आपकी भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल डैम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूँ हीराकुंड डैम की, तो वो आपकी कहाँ पे है? तो वो आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, वो आपकी उड़ीसा में है। और ये किसकी नदी के ऊपर में है? तो ये आपकी महानदी के ऊपर में है। आपको ये सारी चीज़ें भी पता रहना चाहिए। और तुंगभद्रा नदी जो है वो आपकी कहाँ है? वो तुंगभद्रा नदी पे ही है। और तुंगभद्रा डैम ये आपकी वो डैम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, भाखड़ा नागल डैम। काफ़ी बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल डैम है, बहुत ही ज़्यादा पानी इसमें स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वेयर इज़ अगस्त्यार फॉल्स इन तमिलनाडु? यानी कि तमिलनाडु में अगस्त्यार कहाँ पे पड़ता है? अगस्त्यार जो है फॉल्स है, जैसे कि दूध फॉल होता है वैसे ही अगस्त्यार फॉल्स है तमिलनाडु में। तो वो कहाँ पर स्थित है? कोटरालम, कुमारम कोविल, पप्पानासम या कलक्कड़? तो ये आपकी स्थित है पप्पानासम में। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू द हिमाचल प्रदेश? यानी कि इन चारों में से ऐसी कौन सी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश को पास नहीं करती है? तो व्यास पास करती है, चेनाब, रावी पास करती है और सतलज भी पास करती है। तो मतलब चेनाब इज़ अ करेक्ट आंसर। तो चेनाब जो है वो पास नहीं करती है, इसलिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द रिवर बेसिन विच इज़ कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया? रूर ऑफ इंडिया, भारत का रूर कौन सी नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन आपका ये है, भारत का रूहर, दामोदर, हुगली, ये क्या है आपका स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जो है इससे रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। स्वर्ण रेखा जो है कहाँ पे बहती है ये? तो ये आपके झारखंड में बहती है। ठीक है, और झारखंड में आपके जो जमशेदपुर शहर है वो इसी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अभी अगर इस क्वेश्चन की बात करूं कि रोर ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोलते हैं? तो वो आपकी दामोदर नदी को बोलते हैं। दामोदर वही नदी है जिसे कि सोर ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द रिवर यमुना फाइनली एंड्स एट बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कैम्बे या इलाहाबाद? तो जो आपकी यमुना नदी है वो आपकी कहाँ पे ख़त्म हो जाती है? तो यमुना नदी जो निकलती है वो आपकी कहाँ पे? तो वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बहते बहते आकर के आपकी मेन जो आपकी गंगा रिवर है उसको आके मिल जाती है। कहाँ पे वो मिलती है? आपकी इलाहाबाद में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विच रिवर फ्लो
टुवर्ड्स वेस्टवर्ड, यानी कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये नदी, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार रिपीट किया हूँ, रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तो नर्मदा इज़ अ करेक्ट आंसर। हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर बनिए। फिर मिलते